मुल्क के मशरकी साहिल पर चक्रवाती तूफान का खतरा बरकरार है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जवाद तूफान का कहर देखने को मिल सकता है। जवाद चक्रवात के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट से गुजरते हुए मगरबी बंगाल की खाड़ी पहुंचने का अंदेशा है। इसके बाद ये उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के साहिल के पास शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ेगा। 5 दिसंबर दोपहर तक पुरी के आसपास के साहिल पर पहुंचेगा। चक्रवाती तूफान जवाद को देखते हुए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिली इलाकों से गुजरने वाली 107 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं दोनों ही रियासतों में यूसीजी और नीट के इम्तिहान टाल दिए गए हैं। आपको बता दें कि चक्रवात तूफान जवाद को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुल्क के मशरकी साहिल पर चक्रवाती तूफान का खतरा बरकरार है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जवाद तूफान का कहर देखने को मिल सकता है और जवाद चक्रवात के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट से गुजरते हुए मगरबी बंगाल की खाड़ी पहुंचने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके बाद ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साहिल के पास शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ेगा और 5 दिसंबर दोपहर तक पुरी के आसपास पहुंचने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। आपको बता दें, चक्रवात तूफान जवाद को देखते हुए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिली इलाकों से गुजरने वाली 107 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तमाम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं हिफाजत के लिहाज से, ताकि किसी तरह का कोई जानी और माली नुकसान यहां देखने को ना मिल पाए। मुसलसल तैयारियां इंतजामिया की जानिब से यहां की जा रही हैं चक्रवात तूफान जवाद को देखते हुए। मुल्क के मशरकी साहिल पर चक्रवात तूफान का खतरा बरकरार है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जवाद तूफान का कहर देखने को मिल सकता है और इसी के चलते तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात की जा रही है। उनको हिदायत जारी की गई है कि किस तरह से हालात बनते हैं, अगर किसी हादसे की ओर बढ़ते हैं हालात तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसकी भी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। हिदायत जारी कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर तैनात कर दिया गया है। लोगों से भी होशियार रहने की अपील की गई है। साहिली इलाकों से दूर रहने की दरखास्त की गई है लोगों से, ताकि वो खुद को महफूज रख सके आने वाली इस आफत से। आपको बता दें कि मुल्क के मशरकी साहिल पर चक्रवाती तूफान का खतरा बरकरार है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जवाद तूफान का कहर देखने को मिल सकता है और इसी के चलते तमाम तैयारियां इंतजामिया की जानिब से यहां पर की जा रही हैं। Due to the cyclone is approaching towards the north coastal Andhra Pradesh, so definitely there is a weather rainfall as well as wind warnings are there. For north coastal Andhra Pradesh, particularly Visakhapatnam, Vijayanagaram, Srikakulam districts, wind warning is there as well as rainfall warning is there. Over these 3 districts, moderate to severe thunderstorms are there as well as moderate rainfall at many places. Chances are there with isolated heavy to very heavy with extreme heavy rainfalls also. At 1 or 2 places chances are there. Now we are issued for north coastal Andhra Pradesh LC3 and for south coastal Andhra Pradesh DW2. Once it is very closed means then again we'll change the port signals based on the system. So for this 2 days fishermen are advised not to venture into the sea. पर यहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग का ट्रेन भी रद्द हो गया है, जिसके वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं और बस वाला भाड़ा भी 45,000 लगभग बोल रहा है, जिसका वजह से हम लोग को मुश्किल हो रहा है जाने में। तो दो दिन रहना पड़ेगा और इसी जगह पे आराम से। ये 2 तारीख से अंदर सब नाव ऊपर आके सब घर में ही बैठा हुआ। अभी बारिश, रात से बारिश शुरू हो गया, अभी सुबह तक बारिश है। देखा जाएगा कितना पवन बढ़ रहा है कि बारिश आ रहा है। पहले 3 दिन का पहले हमको तूफान आने के लिए सूचना है और अधिकारी भी बोला टीवी में ऐसे देख के और नाव सब किनारे को लेके आया है। तो और कुछ है अंदर में? अंदर में कोई नहीं है, 3 दिन का पहले आ गया है।